हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्जाम में हम लोग विषय गणित में लासा तथा मासा देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे। आइए अब आगे और देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, 12, 15 और 45 के एचसीएफ तथा एलसीएम का योग ज्ञात करें। इसमें देखिए दो चीजें बोली जा रही हैं एक साथ। अभी आपने देखिए एचसीएफ भी पढ़ा है और एलसीएम भी पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो आप पीछे वीडियो में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अब जो है आप पहले उसको देख लीजिए। इसके बाद ये देखिए 12, 15 और 45 का एचसीएफ, पहले तो हम एचसीएफ निकालेंगे तथा एलसीएम। कई कई ऐसे ये दोनों नाम दे देंगे, इसमें मासा लासा लिखा नहीं है। अब आप खुद समझिए कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। एचसीएम का मतलब मासा, तो पहले 12, 15 और 45 का हम मासा निकालेंगे। मासा निकालने के दो मेथड हमने बताए हुए हैं। आप गुणनखंड मेथड से भी कर सकते हैं, भाग विधि से भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो हम इसको जो है गुणनखंड मेथड से करके दिखा देते हैं। 12 का अलग करेंगे, 15 का अलग कर ले रहे हैं और हमने 45 का अलग। ये हमने फैक्टर कर दिया इसके अलग अलग। 2 से करें इसको, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ये हमारे इसके फैक्टर आ गए। अब 15 कर लेते हैं 3 से, 3 × 6 15 और 5 कम 5, ये हमारे इसके हो गए। 45 भी 3 से कटेगा, 3 कम 3, एक इसको दिए 15 हो गया, 3 बचे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 बचे 15 और ये 5 कम 5। तो हमारा यहाँ पे अगर मासा निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। मासा निकालेंगे पहले तो 12, 15, ये 12 के फैक्टर, 15 के फैक्टर और 45 के फैक्टर हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले 12 के कितने आए हैं हमारे, 2 × 2 × 3 और इसके आए हैं 3 × 5 आए हैं और इसके 3 × 3 × 5। तो हमारा मासा यानी कि एचसीएफ तो आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा एचसीएफ। देखिए 2 तो मिल नहीं रहा है सब में, ये भी 2 छोड़ दे, 3 3 3, ये देखिए ये 3, ये 3 और ये 3 मैच कर रहा है। तो एक बार हम 3 यहाँ लिख देंगे, बाकी 5 5 यहाँ लिखे, ऊपर नहीं, तो इसलिए 5 को छोड़ देंगे। तो हमारा मासा तो आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया, एचसीएफ आ गया। अब हम निकालेंगे एलसीएम। हमने ये एचसीएफ जो है 3 ऊपर लिख दिया। अब देखिए हम लासा निकालेंगे किसका, 12, 15 और 45 का एक साथ निकालेंगे। एक साथ ही गुणनखंड इसके करेंगे हम। ये कटेगा 2 से, 2 छंग 12, ये 15 नहीं कटेगा, 45 भी नहीं कटेगा। अब 3 फिर 2 करेंगे, 2 तिया 6, ये 15 ऐसे ही रहेगा, फिर 45 ऐसे रह जाएगा। अब हम 3 से करेंगे इसको, 3 कम 3 हो जाएगा, 3 बचे 15 और 3 कम 3, 3 बचे 15, 45 ही हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, 3 बचे 15। अब हम 5 से करेंगे, ये 1, ये 1, ये 1। तो हमारा यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, लासा, लासा मतलब एलसीएम, ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो ये हमारा कुल मिला के इस तरीके से आया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंजे, 36 पंजे कितना होगा, 5 × 30, 5 × 15, 16, 17, 18, 180। ये हमारा आ गया एलसीएम, मतलब कितना आ गया, 180 आ गया। अब जो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि दोनों का योग ज्ञात करें, तो योग इसके आगे देखेंगे हम लोग। तो अब देखते हैं आगे। हमने देखिए मासा ऊपर लिख लिया 3 और जो लासा आया वो भी हमने लिख लिया 180। अब हम लिखेंगे एचसीएफ तथा एलसीएम का योग। योग कैसे लिखेंगे, 180 एचसीएफ है, पहले 3 लिख दीजिए प्लस 180, ऐसे दोनों लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 180 में 3 जोड़े तो 183। तो ये इस तरीके से हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 183। यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का मासा 28 तथा लासा 336 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए इसमें ऐसे दिया हुआ कि 2 संख्याओं की बात कही जा रही है और मासा दे दिया, लासा दे दिया। एक संख्या तो पता है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो इसका एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर क्वेश्चन आता है ये, बराबर मासा गुणे लासा। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला इसका फिक्स है कि पहली संख्या, ये कभी कभी व्यंजक के नाम से देते हैं, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक करके भी, ठीक है। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा।
तो पहली संख्या कितनी है हमें पता है, इसमें एक संख्या 112 है, हमने यहाँ 112 लिख दिया। दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, यही निकालना है। दूसरी संख्या मासा कितना है 28, मासा नीचे 28 लिख दिया और लासा की जगह लिख दिया 336, हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये पूरा पूरा हमारा कितना हो गया 336 ऐसे नहीं। अब इसको गुणा करने की जरूरत है नहीं, पर हमको दूसरे का निकालने, ये गुणे में ये खुद ही इसके अपॉन में चला जाएगा अभी। तो दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा 28 गुणे 336 बटे में ये आ जाएगा 112। अब हम इसको काट सकते हैं, 2 से काट लेंगे, 2 पंजे 10, एक बचेगा, एक इसको मिल गया 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 से इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, एक इसको दे दिया, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 168 ठीक हो गया। अब हम इसको फिर से काट लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, ये 84 आ गया ऊपर। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे, देखिए 28 से 28 पूरा पूरा यही कट गया अपने सीधे सीधे। ठीक है, अब हमको दिखा कितना आंसर आ गया हमारा यहाँ पे, तो 84 आ गया। तो इसका जो फाइनल आंसर जो बोला जाएगा, दूसरी संख्या पूछी जा रही, तो दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी सीधे सीधे 84, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें ये बटे में लिखा है 4/6, 6/8, 8/12 का लासा ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन जो कहा जा रहा है ये अपॉन में दिया है और कहा जा रहा है लासा ज्ञात करना है। तो जब भी कभी ऐसे अपॉन में दिया हो, कोई चाहे जितनी कठिन से कठिन क्यों नहीं संख्या दी हो, कोई भी भिन्न दिया हो, तो उसमें जो चीज पूछेगा पहले ये उसका, जैसे 4, 6, 8 लिखा है तो 4, 6, 8 का हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, पूछा है पूरे का, और नीचे वाले का निकालेंगे मासा। ठीक है, यही ये तो पहले अगर यहाँ मासा पूछता तो ऊपर वाले का मासा निकालते, नीचे वाले का लासा निकालते। तो हम इसका लासा निकालेंगे, कैसे निकलेगा, 4, 6, 8 हमने लिखा, एक साथ ऐसे फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, तो ये 3 ऐसे रहेगा, 2 दूनी 4 ये हो गया, फिर 2 से कटेगा, ये 3 ऐसे रहेगा, 2 एकम 2, फिर यहाँ 3 से कटेगा, तो हमारा लासा तो आ गया, क्या आ गया लासा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, ये तो हमारा 24 आ गया। तो हमने जो है यहाँ पर इसका लासा कितना आया, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख लिया, कितना आया 24, ये हमने इधर लिख लिया। बाकी के नीचे का मिटा दे रहे, आगे देखते हैं। अब हम लिखेंगे 6, 8, 12 का मासा। ये कैसे निकालेंगे, पहले हम 6 के टुकड़े करेंगे, फिर 8 के करेंगे और यहाँ 12 के करेंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसके करेंगे, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और ये 3 एकम 3, ये हमने तीनों फैक्टर कर लिए। हमने यहाँ पे लिख दिया 6 के टुकड़े, 8 के और 12 के, कितने आ गए हमारे यहाँ पे, 6 के आ गए 2 गुणे 3 और 8 के 2 गुणे 2 गुणे 2 और 12 कितना आएगा 2, 2 और 3। अब हम इसका मासा निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा मासा हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं जो मिल रहा है तीनों में। देखिए ये 2, 2, ये 2 समय मिल गया, बाकी 3 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो छोड़ देंगे, सिर्फ 2 ही इसका उत्तर आ जाएगा मासा। ठीक, ये हमारा मासा आ गया। तो हमने इसका जो मासा निकाला था, हमने यहाँ पे 2 यहाँ लिख दिए सीधे। अब पूछा जा रहा है कि लासा उसका पूरे का निकालना है ना, अपॉन अलग निकालना है, तो आप कैसे करेंगे, आइए देखते हैं आगे। तो जो चीज ऊपर दी है हम लिख लेंगे यहाँ पे 4/6, 6/8 और 8/12 का लासा, ये निकालना है। तो हमने देखिए इसका 24 निकाला है, इसका 2 निकाला, दोनों को बटे कर देंगे, काट लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा सीधे सीधे 12 आ जाएगा। तो बटे वाले कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके से काट के जो हम कर लेंगे तो हमारा इस तरीके से उत्तर आ जाएगा।